नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक धार्मिक जानकारी। वह जानकारी है कि नवरात्रि में आखिर क्यों खेला जाता है गरबा और इसके पीछे आखिर असली कहानी या असली वजह क्या है। यह सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप वाकई जानते हैं नवरात्रि में आखिर क्यों खेला जाता है गरबा और माँ शक्ति से कैसे जुड़ा है यह नृत्य? आखिर क्या है इसके पीछे की असली वजह? नवरात्रि के दौरान गरबा कब का किया जाता है और कहाँ किया जाता है? नवरात्रि के दौरान गरबा का क्रेज तो हर किसी के चेहरे पर तो साफ नजर आता है। आपने भी यह बात जरूर नोटिस की होगी कि लोग हफ्तों पहले ही रंग बिरंगे कपड़ों से लेकर गरबा नाइट में भी डांस करने की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो नवरात्रि का इंतज़ार ही इसीलिए करते हैं क्योंकि इस दौरान उन्हें गरबा खेलने का, रंग बिरंगे कपड़े पहनने का अवसर जो मिलेगा। गरबा और डांडिया खेलने की परंपरा तो वर्षों पुरानी है, लेकिन यह तो बहुत कम ही लोग जानते हैं कि नवरात्रि में आखिर यह क्यों खेला जाता है और माँ शक्ति से यह कैसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसके पीछे की वजह जानने की हम कोशिश करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ को प्रसन्न करने के अलग अलग उपायों में से एक उपाय नृत्य भी है। शास्त्रों में नृत्य को साधना का एक मार्ग बताया गया है। गरबा नृत्य के माध्यम से माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए देश भर में इसका आयोजन किया जाने लगा है। गरबा का असली मतलब। गरबा का शाब्दिक अर्थ होता है गर्भदीप। गर्भदीप को स्त्री के गर्भ की सृजन शक्ति का प्रतीक माना गया है। इस शक्ति की माँ दुर्गा के स्वरूप में पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन मिट्टी के घड़े में बहुत से छेद करके इसके अंदर एक दीपक प्रज्वलित करके रखा जाता है। इसके साथ चांदी का एक सिक्का भी रखते हैं। इसी दीपक को ही दीप गर्भ कहा जाता है। 3 तालियों का रहस्य। गरबा नृत्य के दौरान महिलाएं 3 तालियों का प्रयोग करती हैं। ये 3 तालियां इस पूरे ब्रह्मांड के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित होती हैं। गरबा नृत्य में ये 3 तालियां बजाकर इन तीनों देवताओं का आह्वान किया जाता है। इन 3 तालियों की ध्वनि से जो तेज प्रकट होता है और जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उससे शक्ति स्वरूप माँ अम्बा जागृत होती हैं। कैसे खेलते हैं गरबा? गरबा खेलते समय महिलाएं और पुरुष ताली, चुटकी, डांडिया और मंजीरों का उपयोग करते हैं। ताल से ताल मिलाने के लिए महिलाएं और पुरुषों का 2 या फिर 4 का समूह बनाकर नृत्य किया जाता है। गरबा को गोल घेरा बनाकर भी किया जाता है। गरबा का यह गोलाकार स्वरूप ब्रह्मांड के निरंतर चलने वाले चक्र को दर्शाता है, जहाँ जीवन और मृत्यु एक चक्र में ही बंधे होते हैं। गरबा एक पारंपरिक नृत्य है जो देवत्व के स्त्रीत्व पहलू का जश्न मनाता है। गरबा शब्द संस्कृत के शब्द गर्भ से निकलता है, जिसका अर्थ ही गर्भ है। आमतौर पर महिलाएं एक घेरा बनाती हैं और एक मिट्टी के लालटेन के चारों ओर यह नृत्य करती हैं, जिसमें एक रोशनी होती है जिसे ही हम गर्भदीप के रूप में जानते हैं। गरबा नृत्य शुरू करने से पहले माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इसके बाद माँ दुर्गा के सामने महिलाएं मिट्टी के कलश में छेद कर देती हैं और उसमें दिया जलाती हैं और फिर इसी के चारों ओर नृत्य करती हैं। गरबा का आखिर अर्थ क्या है? गरबा एक ऐसा नृत्य है जो देवत्व के स्त्री रूप का सम्मान, पूजा और उत्सव मनाता है।
गरबा शब्द संस्कृत शब्द गर्भ से आया है, जिसका अर्थ है ही गर्भ। परंपरागत रूप से यह नृत्य महिलाओं द्वारा मिट्टी के लालटेन के चारों ओर एक घेरे में किया जाता है, जिसके अंदर एक रोशनी होती है, जिसे हम गर्भदीप कहते हैं। गरबा की विशेषता इसमें हृदय भरी भावनाओं, भक्ति और धार्मिक भावनाएं समाहित होती हैं। यह नृत्य और गीत देवी दुर्गा की पूजा के अवसर पर समर्पित होता है और लोग इसे उत्साह भरे मन से आनंद के साथ करते हैं। इसमें एक विशेष रूप से दिखने वाला तत्कालिक स्वरूप गरबा रास एक व्यापक समृद्धि और आनंद का माहौल बनाता है। गुजराती नृत्य का यह रूप है गरबा, जो भारत के गुजरात राज्य से ही उत्पन्न हुआ है। यह नाम संस्कृत शब्द गर्भ से लिया गया है। कई पारंपरिक गरबे एक केंद्र में जले हुए दीपक या फिर हिंदू देवी दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति के चारों ओर ही किए जाते हैं। गुजराती नृत्य गरबा बेहद ही प्रसिद्ध है, जो पूरे भारत देश में आज जोर शोर के साथ मनाया जाता है। क्या गरबा और डांडिया एक ही हैं? दोनों के बीच में एक छोटा सा अंतर है। गरबा माँ दुर्गा की आरती से पहले किया जाता है, जबकि डांडिया माँ दुर्गा की आरती के बाद खेला जाता है। डांडिया के लिए 2 स्टिक की ज़रूरत होती है, जिनका इस्तेमाल नृत्य के लिए किया जाता है। वहीं गरबा के लिए आपको किसी भी प्रकार के अन्य सामान की ज़रूरत नहीं होती है। इन्हें आप ताली के द्वारा या चुटकियों के द्वारा भी कर सकते हैं। गरबा में जो पुरुषों द्वारा गरबा परिधान पहना जाता है, उसे गुजराती भाषा में केडिया कहते हैं। केडिया में छोटा घेर घुमेर कुर्ता, धोती और रंग बिरंगी पगड़ी होती है, जिस पर काशीदाकारी का सुंदर सा काम किया जाता है। गरबा आखिर होते कितने प्रकार के हैं, कभी आपने सोचा है? इसे जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि गरबा कितने प्रकार के होते हैं। गुजराती भाषा के अनुसार ताली गरबा, त्रान ताली गरबा नृत्य के 2 प्रकार हैं, जिसका अर्थ 2 ताली गरबा और 3 ताली ही गरबा है। गरबा नंगे पैर करना अनिवार्य है और नर्तक इसे सभी प्रकार की सतहों पर कर सकते हैं और करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के चप्पल या जूते का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह माँ दुर्गा के चारों तरफ जो किया जाता है। गरबा का मुख्य केंद्र गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद राज्य में नवरात्रि उत्सव का केंद्र बिंदु होता है। इसकी गतिशील ऊर्जा और सांस्कृतिक समृद्धि इसे भव्य उत्सव के लिए एकदम सही मंच बनाती है और इसकी भी यह भव्यता देखने के लिए दुनिया भर से लोग गुजरात में इकट्ठे होते हैं और नव दुर्गा का आनंद लेते हैं। नव दुर्गा के समय ही गरबा खेला जाता है और डांडिया भी खेला जाता है, लेकिन लोगों द्वारा गरबा ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसी तरह से रास गरबा का भी एक अर्थ होता है। रास गरबा ऊर्जावान और चंचल नृत्य की एक रात है, जो आमतौर पर शादियों से पहले होती है। रास और गरबा विशिष्ट गुजराती लोक नृत्य हैं, जिनमें हर कोई भाग ले सकता है। इस तरह से रास गरबा अलग होता है और गरबा अलग होता है। आखिर गरबा में कितने कदम होते हैं? गरबा शहर दर शहर अलग अलग होता है। विभिन्न शहरों में इसके अलग अलग चरण भी होते हैं। 4 चरण, 6 चरण, 8 चरण, जिन्हें आम भाषा में लोग चौखड़ी, छकड़ी और अठड़ी भी कहते हैं। इसी तरह आगे 11 चरण, 18 चरण, पोपटियू, हिंज, चलती, टीटोटो, जारक, घंटी, होडी, रंगलो, रंगलो 2, पश्चिमी टीटोडो, बम्बैया शैली, फुदैदी
और भी कई अन्य प्रसिद्ध चरण काठियावाड़ में भी लोकप्रिय हो गए हैं। यूनाइटेड वे का उल्लेख लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े गरबा मैदान के रूप में किया गया है। यहाँ पर जो गरबा प्रस्तुत किया जाता है वह तो शानदार होता है, जिसे देखने के लिए देश के कोने कोने से गरबा प्रेमी, डांडिया प्रेमी इकट्ठा होते हैं। इस तरह से यह कुछ जानकारी थी नवरात्रि में गरबा को लेकर। मेरी इस छोटी सी जानकारी को इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।